आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इसमें कोरोना को लेकर सबसे पहले हॉटस्पॉट बने भीलवाड़ा जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं राज्य सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए नई गाइडलाइन की घोषणा की है। अब राज्य सरकार के साथ ही समाज सेवी लोग भी अब आगे आने लगे हैं। जहां भीलवाड़ा शहर में रहने वाले रिटायर्ड कर्मचारी भवानी शंकर शर्मा ने अनूठी पहल की है, जहां वृद्धावस्था में भी खुद कपड़ा खरीदकर मास्क बनाते हैं और लोगों को निःशुल्क वितरित करते हैं। ऐसा है कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तभी से मैं मास्क बना रहा हूँ और नित्य प्रति मेरा ये नियम है, हमेशा मास्क बनाता हूँ और जरूरतमंदों को लोगों को वितरित करता हूँ। और अब तक मैंने 10,500 मास्क स्वयं ने बना के और लोगों को निःशुल्क वितरित कर दिए हैं। और आज ही मैं गर्ल्स कॉलेज में जाके 60 मास्क बच्चों को और स्टाफ को बांट के आया हूँ। कपड़े के बनाते हो? कपड़ा में लिनन और सूती कपड़े का मास्क बनाता हूँ और उनको बच्चों को और उनको मोटिवेट करके आया हूँ कि मास्क ही आपका बचाव है। और मेरे इस प्रयास को वहाँ के प्रिंसिपल और उन्होंने बड़ा सराहा और इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं देखो सेवानिवृत्त आदमी हूँ। मैं सोचता हूँ कि अपनी तरफ से जो भी समाज की सेवा हो सके तो मैंने ये सेवा हाथ में ली और उसको करीब मुझे साल भर हो गया। ये सेवा नित्य प्रति में कर रहा हूँ और आगे जब तक जरूरत होगी कोरोना रहेगा तब तक करता रहूंगा और लोगों को मास्क बांटता रहूंगा। देखना ये होगा कि रिटायर्ड कर्मचारी भवानी शंकर शर्मा की तरह अन्य लोग भी कोरोना जागरूकता को लेकर क्या पहल करते हैं, जिससे भीलवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की चेन खत्म हो सके। ऑक्सीजन की कमी ने इस लड़ाई को और मुश्किल बना दिया है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की समस्या की शुरुआत अस्पतालों से शुरू होती है। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन की वजह से सीरियस कंडीशन में पहुंच चुके मरीजों को सिर्फ ऑक्सीजन से बचाया जा सकता है। वायरस से कमजोर हो चुके फेफड़ों की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत अचानक बढ़ गई है। कोरोना में हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत दोगुनी हो चुकी है। हालत यह हो गई है कि आज सुबह तक दिल्ली जैसे महानगर के अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है। कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो चुकी है, जबकि कई अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों को सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, उनका इलाज करने के लिए अस्पतालों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिन लोगों को किस्मत से बेड मिल भी गया है, उनकी सांसें बचाने के लिए अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के इलाकों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीज इलाज के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। देश में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एयरफोर्स से लेकर रेलवे की मदद ली जा रही है, ताकि 30 से 40 घंटों की दूरी को कम किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। पीएम केयर्स फंड के जरिए पूरे देश में 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पताल में लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इन प्लांटों में जल्द से जल्द उत्पादन शुरू किया जाएगा, ताकि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। ने ट्वीट कर कहा कि हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट बनाने से ऑक्सीजन की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इस फैसले से लोगों को मदद मिलेगी। देश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के पीएम के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीएम के इस फैसले से ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। राजनाथ सिंह ने भी पीएम के फैसले की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर पीएम को धन्यवाद दिया और कहा कि इस फैसले से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पीएम को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया। नड्डा ने कहा कि इस अहम फैसले से देश भर में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी। पीएम मोदी ने आज मन की बात की। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर अफवाह से बचने के साथ सभी से वैक्सीन लेने की अपील की। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ विशेषज्ञों की बात ही माने। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोविड पेशेंट के अनुभवों को देश की जनता के साथ साझा किया। पीएम ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। पीएम मोदी बोले, कोरोना धैर्य और दुख सहने की क्षमता की परीक्षा ले रहा है। भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है और ये काम आगे भी जारी रहेगा। 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग भी वैक्सीन का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि भारत सरकार के मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम के मन की बात पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि सिस्टम फेल हो चुका है, इसलिए जन की बात होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद करने की अपील की।
दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संक्रमण के खिलाफ लॉकडाउन ही आखिरी हथियार है। ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र से राजस्थान का ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा दिलवाने में बीजेपी फेल साबित हुई। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस व डीएसटी टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नमक की आड़ में हो रही पोस्त तस्करी का खुलासा किया है। बता दें कि हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस व डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में नमक के कट्टों के नीचे पोस्त छिपाकर ले जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह ट्रक से 1 क्विंटल 60 किलो पोस्त जब्त किया है। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा ने जानकारी दी कि दौरान गश्त एक ट्रक को रुकवाया गया और जांच करने के बाद इस पोस्त तस्करी का खुलासा हुआ है। प्रथम दृष्टया आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वो फलोदी क्षेत्र से आ रहा था और पंजाब के बरनाला जो क्षेत्र में जा रहा था। बाकी पूछताछ जारी है और वह जानने की कोशिश की जा रही है कि इसका मुख्य सप्लायर कौन है, वह इसकी सप्लाई कहां होनी थी। डीएसटी टीम के सहयोग से पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में टीम द्वारा 1 क्विंटल 60 किलो डोडा जब्त किया गया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और ट्रक इसमें नमक का परिवहन किया जा रहा था। नमक की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी की जा रही थी, तो ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया और ट्रक को भी जब्त किया गया। सर कहाँ से कहाँ ले सप्लाई करने जा रहे थे ये नमक फलौदी के आसपास क्षेत्र से बरनाला के लिए जा रहा था और संभावना है कि ये डोडा पोस्ट है जो उस क्षेत्र से लेकर के बरनाला ले जाने की इनकी मंशा थी और फिर भी अनुसंधान किया जा रहा है। आगे के अनुसंधान से पता लगेगा कि महावीर जयंती के उपलक्ष्य में इस बार शोभा यात्रा तो स्थगित कर दी गई है कोरोना संक्रमण को देखते हुए, लेकिन मोहल्ले वासी 50 के अंदर अंदर भगवान महावीर की पताका लिए पैदल पैदल गली में घूम रहे थे। सोशल डिस्टेंस के साथ मुंह पर मास्क लगाकर सभी महिलाएं व पुरुष जैन धर्म के नारे लगा रहे थे और बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिए। ढोल बंद कर दो यार। नहीं आ रहा और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।